देखिए, कक्षा द्वादश के पाठ्यक्रम में आज हम विद्यार्थियों को पीडीएफ के पेज नंबर 11 पर नाइट्रोजन के यौगिकों को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जिसको हम बोलते हैं, इनको हमने पढ़ना है। और नाइट्रोजन के यौगिकों में सबसे मुख्य जो होता है वो अमोनिया होता है। क्या? अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3 और जिसका मोलिकुलर वेट होता है नाइट्रोजन का 14 होता है, 3 गुना हाइड्रोजन का 1 होता है, बराबर हो गया 17। तो इसका मोलिकुलर वेट 17 होता है, ऐसे हमने निकाल लिया है। ठीक है ना। अब हमने पढ़ना है अमोनिया। जरा इसको ध्यान से देखेंगे। क्या कहेंगे? अमोनिया। अमोनिया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है इंटरमीडिएट सिलेबस का। यह है नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण हाइड्राइड है। सर्वप्रथम प्रिस्टले ने 1774 में नौसादर मतलब NH4Cl और चुना जिसका फॉर्मूला है CaO के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया प्राप्त की। इन दोनों के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया बनाई और इसका नाम रख दिया अक्षारीय वायु। क्या नाम रख दिया इसका? अक्षारीय वायु नाम रख दिया। ठीक है ना। फिर हमने कहा कि बर्थेलो एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1785 में अमोनिया के संगठनात्मक तत्वों का अध्ययन कर इसे नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का यौगिक बताया तथा डेवी ने 1800 में इसका अणुसूत्र NH3 निष्पादित किया। क्या कहा डेवी ने? इसका बताया कि इसका अणुसूत्र जो होता है वो कितना होता है? NH3 होता है। अभी इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं उपस्थिति की, कि अमोनिया कहाँ किस किस रूप में उपस्थित होती है। इस चीज को हमने देखना है। हम क्या कह रहे हैं कि अमोनिया थोड़ी मात्रा में मिट्टी के अंदर, वायु के अंदर व पानी में भी मिलती है। अमोनियम क्लोराइड, ये आपको बनाना है। अमोनियम क्लोराइड के रूप में यह ज्वालामुखी पर्वतों के समीप भी पाई जाती है। प्रकृति में NH3 यानी कि अमोनिया सामान्यतया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के मंद अपघटन से भी प्राप्त होती है। नाइट्रोजन युक्त कोई भी पदार्थ है, उसका मंद गति से यदि अपघटन होता है तो भी आपको अमोनिया प्राप्त होती है। यह अपनी विशेष गंध के कारण आसानी से पहचानी जा सकती है, सहजता से पहचानी जा सकती है। अब हम कहते हैं कि बनाने की विधि। अब कैसे बनाई जाती है ये? तो हम कहेंगे धातु नाइट्राइडों पर जल या जल वाष्प की क्रिया से बना लेते हैं हम इसको। ठीक है जी। कैसे से? जल या जल वाष्प से हम इसको बना लेते हैं। क्लियर? अब देखिए, धातु नाइट्राइडों पर जल या जल वाष्प की क्रिया करेंगे तो क्या होगा? धातु नाइट्राइड क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे? धातु नाइट्राइड। धातु नाइट्राइड क्या होता है? धातु नाइट्राइड Mg3N2 मैग्नीशियम का नाइट्राइड है, प्लस जलवाष्प या जल का फॉर्मूला वाटर होता है H2O। धातु का नाइट्राइड AlNB होता है, यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड H2O इजिकल टू। अब हमने बैलेंसिंग कैसे करनी है भाई? आप देखेंगे Mg के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है। अपने माइंड में आप सर्च करेंगे पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, तो 3 दूनी 6, तो इसका मतलब 6 मॉलिक्यूल आपको वाटर के लेने पड़ेंगे। एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस का 3 चार्ज होता है, तो इसका मतलब इसके 3 लेने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, आप H2O को आप H और OH के रूप में लिखा करते हैं। किस रूप में लिखते हैं? H और OH के। अब 6 H2O है तो 6 H और 6 OH हो गए। तो हमने क्या करना है? यहाँ से तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन के 2 हैं 2N, यहाँ से हाइड्रोजन के 6 हैं तो 2 या 6, प्लस Mg के 3 हैं, 3 कोमा ले लिया 3Mg, और यहाँ पर OH के 6 हैं तो OH का 3 दूनी 6। इस प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यहाँ पर इसी प्रकार से हम करेंगे 3 हाइड्रोजन और 3 OH मानेंगे, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल ले रखे हैं। तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन चले जाएंगे इसमें से, प्लस 3 हाइड्रोजन चले गए तो यहाँ पर 3 OH के बच गए हैं, और वो
3 OH के जो है वो AlOH का होल थ्राइस के रूप में यहाँ से निकल जाता है। क्लियर हुई बात। अब हम आगे चलते हैं अमोनियम लवणों पर अक्षार की क्रिया से। अमोनियम लवण पर यदि अक्षार की क्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका है। अमोनियम लवण होते हैं NH4Cl, या फिर आप अमोनियम लवण के रूप में NH4 का होल ट्वाइस इनटू SO4, मतलब अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट को अमोनियम लवणों के रूप में हम जानते हैं। इनकी अक्षारों के साथ आप लोग क्रिया करा रहे हैं प्लस NaOH, तो क्या होगा, यहां से आप निकाल लेंगे NaCl को अलग, एक हाइड्रोजन यहां से OH के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा H2O प्लस यहाँ क्या बच गया हमारे पास NH3 बच गया। क्लियर हो गई बात, क्या बच गया है, NH3 बच गया है। अब यहाँ पर देखेंगे इस रिएक्शन में, इसकी रिएक्शन भी अगर आप NaOH के साथ कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर NH4 के ऊपर प्लस का 1 होता है चार्ज, 2 एकम 2 प्लस हैं, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर हमें प्लस के 2 NaOH लेने पड़ेंगे। क्या लेना पड़ेगा, प्लस के 2 NaOH लेने पड़ेंगे। तो हमने क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ Na2SO4 निकल गया, Na2SO4 प्लस आप 4 दूनी 8 है यहाँ हाइड्रोजन के, और यहाँ पर 2 OH के बचे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं तो 2H2O बन गया, और प्लस यहाँ पर आपके पास 2NH3 बच गया। क्लियर हुई बात, ये भी गैस प्राप्त हुई है, ये भी गैस प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से भी आप अमोनिया को बना सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है इसको बनाने का, कैल्शियम साइनामाइड की उच्च दाब पर अति तप्त भाप की क्रिया पर अगर हम क्रिया करा दें तो भी आपको अमोनिया की प्राप्ति हो जाती है। देखिए CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड हुआ, और यहाँ पर हम लेंगे नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि माइनस के 3 चार्ज होते हैं, तो आप ले लेंगे यहाँ 3HOH इज इक्वल टू, अब क्या किया जाए, बात समझने की है, ये क्या किया जाए ये समझने की बात है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे तोड़ देते हैं, यानी कि 3 हाइड्रोजन तो ये हैं और 3 ही हाइड्रोजन के ये हैं, ठीक है ना, तो 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 नाइट्रोजन हो गए। तो हम क्या करेंगे, 2NH3, 2 तिया 6, अब यहाँ ऑक्सीजन के 3 बचे हैं, ठीक है ना, ये 3H2O था ना, तो इसमें से ये तो चले गए यहाँ नाइट्रोजन के साथ में, अब प्लस CaC रह गया, और ये C के साथ में इसका ऑक्सीजन आ जाता है O3, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने थे 3, तो CaCO3 अलग और अमोनिया आपका अलग आपको प्राप्त हो जाता है। अब हम कहेंगे NH3 बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि क्या है, देखिए ये जो हमने रिएक्शन करी है कि प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ में क्रिया करानी पड़ती है, तब जाके हमें अमोनिया प्राप्त होती है। कैसे, 2NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, CaCl2 प्लस, भाई CaCl2 अलग हो गया, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन आप OH को दे देते हैं, तो 2H2O प्लस हमारे पास क्या बच गया, 2NH3 बच गया। क्लियर, ये आपको अमोनिया प्राप्त हो गई। अब हम क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से समझने की बात है कि भाई प्रयोगशाला में अमोनिया, ये NH3 अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ गर्म करके प्राप्त की जाती है। तो ये रिएक्शन हमने आपको भली भांति अभी समझाई है, समझ में भी आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, हमने क्या करना है, यहाँ देखिए ये डायग्राम आता है हमारे पास, ये डायग्राम है, इसको समझ लेंगे। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और प्लस CaOH का होल ट्वाइस दोनों की क्रिया कराई, और बुझे हुए चूने के, बिना बुझे चूने के अंदर को इसको प्रवाहित कराएंगे। तो जो नमी होगी इसके अंदर, जब हम इसको हीट करेंगे तो जो इसके अंदर नमी होगी, वो नमी यहाँ पर CaO एब्जॉर्ब कर लेगा, और CaO और प्लस नमी का फॉर्मूला H2O इज इक्वल टू
CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। क्लियर हुई बात। तो अब हम क्या करते हैं, जो NH3 बचती है इसमें से शुष्क, वो NH3 आगे अधोमुखी विस्थापन से प्राप्त कर ली जाती है। अधोमुखी विस्थापन होता है जिसमें गैस जार को उल्टा करके लटका दिया जाता है। क्लियर हुई बात। अब देखिए क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अमोनिया गैस में अधिक विलय होने के कारण, अमोनिया गैस जल में अधिक विलय होने के कारण इसे जल के ऊपर एकत्रित नहीं कर सकते हैं। भाई ये जल के अंदर ज्यादा मात्रा में घुल जाती है, इसलिए हम इसको क्या नहीं कर सकते, बताओ, जल के ऊपर एकत्रित नहीं कर सकते। परंतु यह मरकरी पर एकत्रित की जा सकती है। किस पर? मरकरी पर एकत्रित की जा सकती है। फिर हमने कहा NH3 को वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। शुष्क अमोनिया NH3 गैस को शुष्क करने के लिए इसे बिना बुझे चूने में प्रवाहित करते हैं। शुष्क अमोनिया प्राप्त करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, बिना बुझे चूने में को प्रवाहित करते हैं। बिना बुझा चूना जल को अवशोषित कर लेता है और NH3 के साथ क्रिया भी नहीं करता, इसके साथ में क्रिया भी नहीं करता है। फिर हमने कहा NH3 को शुष्क करने के लिए अन्य निर्जलकों जो जल को दूर कर देते हैं, जैसे H2SO4, निर्जल CaCl2, P2O5 मतलब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का उपयोग नहीं करते, क्योंकि ये सभी पदार्थ NH3 के साथ रासायनिक क्रिया करते हैं। NH3 के साथ में क्या कर लेते हैं, रासायनिक क्रिया कर लेते हैं। क्लियर हुई बात। अब आगे चलते हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे। NH3 निर्माण की हेबर विधि, इसका सिद्धांत क्या है हेबर विधि का, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब क्रिया करते हैं तो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिसके दौरान अमोनिया बनती है, और अमोनिया को यदि हम वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदलना चाहे तो ये बदली जा सकती है। मतलब अग्र दिशा में भी रिएक्शन हो सकती है और पश्चिम दिशा में भी अभिक्रिया हो सकती है। इसमें डेल्टा H की वैल्यू जो होती है, उष्मा की जो वैल्यू होती है, वो -22.4 किलो कैलोरी होती है। क्या होती है एनर्जी? 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें प्राप्त होती है। अब देखिए क्या कहेंगे, N2 तथा हाइड्रोजन आपस में उष्मा अक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के फलस्वरूप NH3 का संश्लेषण करती है। किसका? अमोनिया का संश्लेषण करती है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने के लिए, क्या कहा भाई, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने के लिए तापक्रम जो टेम्परेचर है वो लगभग 500 डिग्री रखते हैं। हम उसको कितना? 500 डिग्री रखते हैं। हेबर विधि से NH3 का संश्लेषण सामान्य रूप से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं कह सकते आप इसको, 200 वायुमंडल दाब कहेंगे। क्या? 200 वायुमंडल दाब मतलब ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं। वह लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बारीक पिसे हुए आयरन उत्प्रेरकों और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में, भाई आयरन उत्प्रेरक का काम करेगा और मोलिब्डेनम जो है वो उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा, ठीक है ना, इनकी उपस्थिति में किया जाता है। उत्प्रेरक वर्धक की थोड़ी मात्रा 1 से 2% ही उत्प्रेरक की मात्रा को बढ़ा देता है। जो उत्प्रेरक वर्धक होता है ना, उत्प्रेरक वर्धक होता है जो उत्प्रेरक वर्धक, उसकी केवल 1 से 2% मात्रा ही काफी होती है अभिक्रिया की क्रियाविधि को बढ़ाने के लिए। क्लियर हुई बात। अब आगे देखिए, ये क्या है, N2 + 3H2 = 2NH3, 2 कॉमन ले लिया दोनों में से तो 2 ये हो गया नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन की चूंकि 3 दूनी 6 थे तो 2 3 6 हो गए। अब ये उत्प्रेरक है Fe, और MO जो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है हमेशा, ये है उत्प्रेरक वर्धक। तो आयरन के अंदर उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्डेनम मिला दिया है, ठीक है ना। 200 एटमॉस्फेयर पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह क्रिया कराई जाती है। फिर हमने कहा अमोनिया बनाने की इस विधि को, ठीक है ना, या अमोनिया बनाने के लिए
जर्मन वैज्ञानिक हेबर को 1918 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसको जर्मन वैज्ञानिक हेबर को 1918 में क्या प्रदान किया गया? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब आप देखेंगे विधि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी विधि को, हेबर विधि की।